क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कोई धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चुरा रहा है, जिससे आप मानसिक रूप से थक जाते हैं और भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं? शायद ये कोई दोस्त है जो हमेशा आपकी उपलब्धियों को कम करके आंकता है, या ऐसा साथी है जो आपकी आत्म एस्टीम को चोट पहुंचाने वाली बातें करता है। हो सकता है कि ये कोई सहकर्मी हो जो गपशप और नाटक में मस्त रहता है और आपको अपनी नकारात्मकता के अनंत चक्र में खींच ले जाता है। हम इन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह क्यों देते हैं? हमें पीछे हटकर बस करो कहने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? सच तो ये है कि ये विषैले रिश्ते, कई बार हम ऐसी दोस्ती को बनाए रखने के लिए मजबूर होते हैं जो बहुत लंबी चल चुकी होती हैं, या फिर ऐसे रोमांटिक रिश्ते होते हैं जिन्हें तोड़ने से हम डरते हैं, या पारिवारिक रिश्ते होते हैं जो हमें लगे कि टूट नहीं सकते। लेकिन असलियत यह है कि ये रिश्ते सिर्फ असुविधाजनक नहीं होते, बल्कि ये विनाशकारी भी होते हैं। प्राचीन दार्शनिक जो ज्ञान और आंतरिक शांति को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, हमें ऐसे विषाक्त रिश्तों से निपटने का एक मजबूत तरीका बताते हैं। उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की ताकत है, अपनी मानसिक सेहत की रक्षा करने की क्षमता है, और जो सच में महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता देने की जरूरत है। जैसे मार्कस ने कहा था कि तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम इस पर ताकत पाएंगे। इस वीडियो में हम 5 स्टोइक तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको विषैले रिश्तों से निपटने और अपनी शांति वापस पाने में मदद करेंगे। हर कदम समय समय पर दी गई बुद्धिमत्ता और प्रायोगिक ज्ञान पर आधारित है, जो आपको एक शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाएगा। और भरोसा करो, आखिरी तरीका तुम्हारी पूरी सामाजिक मंडली को देखने का तरीका बदल देगा। तो हमारे साथ बने रहो। जो हम साझा करने जा रहे हैं वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 1, अपना समय और ऊर्जा पुनः प्राप्त करें। स्टोइक सिद्धांत के अनुसार अपने समय और ऊर्जा को वापस पाना बहुत जरूरी है। समय और ऊर्जा सोने से भी ज्यादा कीमती संसाधन है, लेकिन हम अक्सर उन्हें ऐसे लोगों पर बर्बाद कर देते हैं जो इसके लायक नहीं हैं। जरा सोचिए, आपने कितने घंटे किसी गर्मागर्म बातचीत को अपने दिमाग में दोहराते हुए बिताए हैं? कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से पहले ही तनाव महसूस किया है जो सिर्फ तनाव ही लाता है? स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने एक बार कहा था, यह नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह है कि हम इसका बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। यह उद्धरण हमें सोचने पर मजबूर करता है। जहरीले रिश्तों की असली लागत सिर्फ भावनात्मक बोझ नहीं होती, बल्कि वो जो घंटे और ऊर्जा खा जाते हैं वो भी। सोचिए, अगर आप उस ऊर्जा को किसी महत्वपूर्ण चीज की तरफ मोड़ दें तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। चलिए एक सिचुएशन पर गौर करते हैं। आपके एक सहकर्मी हैं जो हमेशा गॉसिप करते रहते हैं और हर बात में ड्रामा खींच लेते हैं। हर कॉफी ब्रेक एक शिकायतों और नकारात्मकता की बैठक बन जाती है, जिससे आप थके हुए और बेतरतीब महसूस करते हैं। बहुत आसान है कि आप उनकी दुनिया में खींच लिए जाएं, लेकिन सच ये है कि हर वो पल जो आप उनकी नकारात्मकता में बिताते हैं, वो आपके अपने विकास से चुराया गया एक पल है। इसका एक मुख्य सिद्धांत है कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और उस पर नहीं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। आप अपने सहकर्मी के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। आप ये चुन सकते हैं कि आप वहां से चले जाइए, बातचीत को शिष्टता से लेकिन दृढ़ता से किसी और दिशा में मोड़ दें, या अपने इंटरैक्शन को पूरी तरह से सीमित कर दें। ऐसा करके आप उस ऊर्जा को वापस पा लेते हैं जो पहले उन्होंने आपसे चुरा ली थी। लेकिन यह सिर्फ कुछ लोगों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानबूझकर तय करने के बारे में है कि आपका समय और ऊर्जा कहां लगाना है। क्या आप निवेश कर रहे हैं रिश्ते जो आपको ऊंचा उठाते हैं? क्या आप अपने शौक, अपनी सेहत और अपने व्यक्तिगत विकास पर समय दे रहे हैं, या आप जहरीले रिश्तों को अपनी जिंदगी पर हावी होने दे रहे हैं? यहां एक शानदार तरीका है। अपने रोजाना के इंटरैक्शंस पर सोचें। वो कौन लोग हैं जो आपको ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं, और कौन आपको थका देते हैं? जानबूझकर उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने का फैसला करें जो आपकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ते हैं, और उन लोगों के साथ कम जो ऐसा नहीं करते। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हमें इरादे के साथ जीना चाहिए, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था। बात करने में और वक्त बर्बाद मत करो कि क्या अच्छा इंसान वही है जो एक्शन लेता है। बेकार की बहसों में अपना समय मत बर्बाद करो,
कि जहरीले लोगों से कैसे निपटना है। अपने मानसिक शांति की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाओ और उन चीजों पर ध्यान दो जो वाकई में मायने रखती हैं। जब तुम अपना समय और ऊर्जा वापस लेते हो, तब तुम एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन की नींव रख रहे होते हो। ये जहरीले रिश्तों के शिकंजे से खुद को मुक्त करने का पहला कदम है। लेकिन अपने समय की रक्षा करना सिर्फ शुरुआत है। अगले हिस्से में हम एक स्टोइक रणनीति के बारे में जानेंगे जो तुम्हारी आंतरिक दुनिया में और गहराई तक जाएगी। नंबर 2, अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपका मन आपकी पवित्र जगह है, लेकिन हम कितनी बार दूसरों को इसमें दखल देने देते हैं, भरते हुए इसे संदेह, चिंता और नकारात्मकता से। जहरीले रिश्ते जैसे आक्रमणकारी होते हैं जो धीरे धीरे आपकी मानसिक शांति की दीवारों को कमजोर कर देते हैं। जितना ज्यादा आप उनके हंगामे में शामिल होते हैं, उतना ही अधिक आपका मन कमजोर होता जाता है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी मानसिक सुरक्षा को मजबूत कर सकें? क्या होगा अगर आप उथल पुथल के बजाय शांति चुन सकें? मार्कस ऑरेलियस, जो स्टोइकिज्म के मास्टर थे, हमें याद दिलाते हैं कि जब आप यह परवाह करना बंद कर देते हैं कि वे क्या कहते हैं, सोचते हैं या करते हैं, तब जो शांति मिलती है वह अनमोल होती है। यह जो साधारण लेकिन गहरी सोच का बदलाव है, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की एक नींव है। जरा सोचिए, आपकी मानसिक पीड़ा कितनी हद तक दूसरों की बातों या उनके कामों से जुड़ी हुई है। शायद यह कोई दोस्त है जिसकी निरंतर आलोचना आपको हर फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है, या फिर कोई परिवार का सदस्य है जिसकी चुपचाप की गई तंज भरी बातें आपको बातचीत के बाद भी लंबे समय तक परेशान करती हैं। ये बातचीत सिर्फ यूं ही नहीं निकल जाती, बल्कि ये आपके मन में गूंजती रहती है और धीरे धीरे आपकी आंतरिक शांति को चुराती जाती है। स्टोइक लोग यह समझते थे कि जबकि हम कुछ चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम दूसरों के कामों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। सोचिए, अगर कोई आपके ऊपर गालियां बरसाए तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर समेट लें और इसे बढ़ने दें, या फिर यह समझें कि उनकी बातें उनके खुद के मुद्दों को दर्शाती हैं, आपकी कीमत को नहीं। अगर आप दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं तो आप अपनी मानसिक भलाई की रक्षा करते हैं। एक बार सोचिए, अगर कोई आपको एक भारी बोझ दे दे और कहे कि इसे हमेशा के लिए उठाए रखो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर भी हर बार जब हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने अंदर लेते हैं तो हम अपनी मर्जी से एक ऐसा ही बोझ उठाने को तैयार हो जाते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उस बोझ को उतार देना चाहिए। डाउन एपिक्टेटस ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा है, यह जरूरी नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी जहरीला इंसान है, वो अपनी हानिकारक आदतें जारी रख सकता है, लेकिन उनके काम का असर तभी होता है जब आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। उनकी नकारात्मकता को नजरअंदाज करके आप उनके अराजकता और अपनी शांति के बीच एक दीवार बना लेते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें जो स्टोइकिज्म पर आधारित है। अगली बार जब किसी के शब्द या क्रियाएं आपकी शांति को डिस्टर्ब करें तो रुकें और खुद से पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? और अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ दें। उनकी नकारात्मकता को एक लहर की तरह सोचें। जब यह एक मजबूत चट्टान से टकराता है तो यह गरजता और फोम करता है, लेकिन यह कभी भी चट्टान को हिला नहीं सकता। तुम वही चट्टान हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो लगातार आवाजें क्या हैं? पिछले जहरीले अनुभवों की गूंज। स्टोइकिज्म तुम्हें उन्हें चुप कराने के लिए कुछ तरीके देता है, जैसे कि जर्नलिंग। ये एक असरदार तरीका है अपने विचारों को समझने और छोड़ने का। हर दिन कुछ मिनट निकालो अपनी बातचीत पर सोचने के लिए। ये नोट करो कि क्या तुम्हें ट्रिगर करता है और तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। समय के साथ तुम्हें स्पष्टता और ताकत मिलेगी। तुम्हारी मानसिक मजबूती के लिए माइंडफुलनेस भी एक और स्टोइक प्रैक्टिस है। जब जहरीले ख्याल आते हैं तो अपने आप को वर्तमान में लाने की कोशिश करो। अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने पैरों की जमीन पर होने की भावना महसूस करो, या अपने चारों ओर की आवाजों पर ध्यान लगाओ। अपने आप को ग्राउंड करके तुम सोचने की उस चक्र को तोड़ सकते हो और शांति की स्थिति में लौट सकते हो। अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना स्वार्थीपन नहीं है, बल्कि यह आत्मरक्षा का एक तरीका है। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो तो तुम जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन लोगों का समर्थन करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हो जो सच में मायने रखते हैं। अब एक पल के लिए रुकते हैं। अगर तुम्हें यह जानकारी उपयोगी लगी, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि यह स्टोइक सिद्धांत दूसरों तक पहुंच सके जिन्हें इससे लाभ हो सकता है।
और अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। आप अपनी मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं? अगर आपको पता नहीं है कि क्या लिखें तो बस पीसलेस टाइप कर दीजिए। अगले हिस्से में हम एक स्टोइक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो इस आधार पर बनेगा और आपकी भावनात्मक मजबूती को बढ़ाएगा। क्योंकि अपनी शांति को बनाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अंदर की ताकत को भी विकसित करना उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। नंबर 3, भावनात्मक लचीलापन मजबूत करें। जो भी जिंदगी तुम्हारी तरफ फेंके, हम तीनों मिलकर भावनात्मक मजबूती को बढ़ाएंगे। सोचो, अगर तुम जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेखौफ तरीके से कर सको, जैसे तूफान के बीच में खड़े होना, चारों ओर हलचल हो रही है लेकिन तुम्हारा मन शांत और स्पष्ट है, यही है भावनात्मक मजबूती। ये वो गुण है जिसे जहरीले रिश्ते अक्सर कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोइकिज्म हमें इसे मजबूत बनाने की ताकत देता है। एपिक्टेटस ने कहा था कि कोई भी आदमी आजाद नहीं है जो खुद का मालिक नहीं है। भावनात्मक मजबूती का मतलब है अपने अंदर की दुनिया पर काबू पाना। ये किसी बाहरी चीज के बारे में नहीं है। अपने जज्बातों को दबाना या यह दिखाना कि आपको नकारात्मकता का कोई असर नहीं हो रहा, यह सही नहीं है। असल में जब नकारात्मकता सामने आए तो यह तय करना जरूरी है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आप तूफान को नहीं रोक सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप उसे कैसे झेलते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान का सामना किया है जो दूसरों को उकसाने में खुश होता है? शायद वो कोई दोस्त है जो आपकी सोच को कम करके आंकता है, या आपका साथी जो जानता है कि आपको कैसे चिढ़ाना है। उनका बर्ताव आपके अंदर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करता है, जैसे कि गुस्सा, निराशा या यहां तक कि दुख। जितना आप उनके साथ उलझते हैं, उतना ही आप उनकी जाल में फंसते जाते हैं। संघर्ष का एक चक्र है, लेकिन क्या होगा अगर आप एक कदम पीछे हटकर उनके कार्यों को देख सकें और बिना किसी परेशानी के रह सकें? यही वो जगह है जहां स्टोइसिज्म एक मजबूत साधन प्रदान करता है, वैराग्य। मार्कस ऑरेलियस आपको सलाह देते हैं कि आपके मन पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और आप ताकत पाएंगे। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि आप बेपरवाह हैं। इसका मतलब है कि आप बाहरी घटनाओं को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने नहीं देते। सोचिए, एक सहयोगी आपके काम की आलोचना करता है दूसरों के सामने। आपकी इंस्टिंक्ट यह हो सकती है कि आप अपनी रक्षा करें या जवाब दें, लेकिन एक स्टोइक तरीके से आपको रुकने और सोचने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सोचिए, क्या उनकी राय आपके कंट्रोल में है? नहीं, आपकी प्रतिक्रिया आपके कंट्रोल में है। इसलिए प्रतिक्रिया करने के बजाय आप शांति से उनकी बात को मान सकते हैं या फिर इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल में रहते हैं। इमोशनल रेजिलियंस बनाना थोड़ा अभ्यास मांगता है। यहां एक आसान तरीका है। अगली बार जब आप खुद को उत्तेजित महसूस करें तो एक गहरी सांस लें और 3 तक गिनें। यह छोटा सा ब्रेक आपकी ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया को रोकता है और आपको सोच समझकर प्रतिक्रिया देने का मौका देता है। समय के साथ यह आदत बन जाएगी। आपकी क्षमता को मजबूत करता है कि आप दबाव में कैसे शांत रह सकते हैं। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बारे में हमारी सोच को कैसे बदलें। सेनेका हमें याद दिलाता है कि हम कल्पना में ज्यादा दुखी होते हैं बनिस्बत हकीकत के। अक्सर जो दर्द हम महसूस करते हैं वो उस घटना से नहीं, बल्कि हम उसे कैसे समझते हैं उससे होता है। एक दोस्त का कड़ा कमेंट शुरुआत में चुभ सकता है, लेकिन अगर हम उस पर ज्यादा सोचते हैं तो वो दर्द और बढ़ जाता है। अगर हम चुनौतियों को देखने का तरीका बदलते हैं तो हम उनके भावनात्मक असर को कम कर सकते हैं। ध्यान दें कि जहरीले रिश्ते अक्सर हेरफेर के पैटर्न में होते हैं, जहां कोई आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो आप पर अपना पावर बनाए रख सके। वहीं अगर आप इमोशनल रेजिलियंस विकसित कर लेते हैं तो आप उनकी पकड़ से निकल जाते हैं। आप एक मजबूत पेड़ की तरह बन जाते हैं जो हवा में झुकता है लेकिन कभी टूटता नहीं। एक और स्टोइक प्रैक्टिस जो रेजिलियंस को बढ़ाती है वो है निगेटिव विजुअलाइजेशन। इसमें आप सबसे खराब सिनारियो की कल्पना करते हैं ताकि अपने मन को संभावित कठिनाइयों के लिए तैयार कर सकें। उदाहरण के लिए, आप एक जहरीले इंसान के साथ एक मुश्किल बातचीत की कल्पना कर सकते हैं और इससे ये सोचकर कि आप कैसे अपनी शांति बनाए रखेंगे, आप खुद को तैयार कर सकते हैं। जब किसी क्षण में शांत रहना सिखाते हो तो यह अभ्यास निराशा नहीं लाता, बल्कि तैयार रहने और भावनात्मक ताकत को बढ़ाता है। लेकिन भावनात्मक लचीलेपन का मतलब सिर्फ मुश्किलों को सहना नहीं है, ये उन मुश्किलों के बावजूद फल फूलना है।
हर बार जब तुम किसी जहरीली स्थिति पर शांत प्रतिक्रिया देते हो, तुम अपनी आंतरिक ताकत को मजबूत कर रहे हो। तुम खुद को साबित कर रहे हो कि तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हो। चलो एक पल सोचते हैं किसी हाल की बातचीत के बारे में जब किसी ने तुम्हारी धैर्य की परीक्षा ली हो। तुम्हें अपने इमोशनल ड्रामे में खींचने की कोशिश की गई। तुमने कैसे जवाब दिया? क्या तुम इसे अलग तरह से ज्यादा मजबूती के साथ संभाल सकते थे? अगले हिस्से में हम अपनी बात को मजबूती से बढ़ाकर विकास की ओर ले जाएंगे। खास तौर पर यह देखेंगे कि जहरीले रिश्तों को नजरअंदाज करना कैसे तुम्हें आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने में मदद करता है। क्या तुम अगले कदम को देखने के लिए तैयार हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करें। क्या होगा अगर तुम्हारे जीवन में हर जहरीला रिश्ता तुम्हें उस इंसान बनने से रोक रहा है जिसे तुम होना चाहते हो? सोचो इस बारे में। कितनी बार आप अपने सपनों, लक्ष्यों या इच्छाओं को छोड़ देते हैं क्योंकि किसी और की नकारात्मकता आपके दिमाग पर छा जाती है? जहरीले रिश्ते आपकी सोच को एक चक्र में बांध देते हैं जहां आप संदेह और ठहराव में फंसे रहते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म आपको एक रास्ता दिखाता है जहां आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी खुद की प्रगति। जब आप इन बेड़ियों से मुक्त होते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता में कदम रखते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आप ताकत पाएंगे। यह सिर्फ मजबूती की अपील नहीं है, बल्कि जब आप अपने आत्म सुधार के लिए मेहनत करते हैं और जहरीले रिश्तों में अपनी ऊर्जा लगाना बंद कर देते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत सफर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह बना लेते हैं। चलो एक सामान्य स्थिति पर विचार करते हैं। आपके पास एक साथी या दोस्त है जो लगातार आपकी महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज करता है। जब भी आप एक नया लक्ष्य साझा करते हैं, चाहे वो एक व्यवसाय शुरू करना हो, कोई नई कला सीखना हो या अपनी रुचियों का पीछा करना हो, वो हमेशा शक या मजाक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। समय के साथ उनकी नकारात्मकता आपके विचारों में घुसने लगती है। आप अपनी क्षमताओं पर सवाल करने लगते हैं और कदम उठाने में हिचकिचाते हैं। अब अपने आप से पूछिए, एक सवाल है, किसकी आवाज ज्यादा मायने रखती है, उनकी या आपकी? स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि अपनी आत्म मूल्यता को दूसरों की राय में नहीं, बल्कि अपनी खुद की सिद्धांतों और कामों में स्थापित करें। जैसा कि एपिक्स हमें याद दिलाते हैं, कोई भी आदमी आजाद नहीं है जो खुद का मालिक नहीं है। सच्ची आजादी उस वक्त मिलती है जब आप अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे बाहरी नकारात्मकता कितनी भी क्यों ना हो। यहां सीमाएं तय करने की शक्ति आती है। जहरीले लोगों के साथ स्पष्ट सीमाएं तय करके आप अपने मानसिक स्थान की रक्षा करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। सीमाएं सिर्फ नकारात्मकता को बाहर नहीं रखती, बल्कि विकास के लिए जगह भी बनाती हैं। सोचिए, बगीचा जहां घास फूस जमी हुई हो, चाहे आप उसे कितना भी पानी दें, पौधे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप उस घास फूस को साफ नहीं करते। ठीक इसी तरह आपकी क्षमता तब तक नहीं खिल सकती जब तक आप उन जहरीले प्रभावों को दूर नहीं करते जो आपको रोक रहे हैं। चलिए देखते हैं कि यह सिद्धांत व्यावहारिक रूप से कैसे लागू होता है। सोचिए, कोई ऐसा लक्ष्य जो आप टालते आ रहे हैं, जैसे कि कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना, करियर में आगे बढ़ना या अपनी सेहत पर ध्यान देना। अब सोचिए, अगर आप उस समय और ऊर्जा को फिर से दिशा दें जो आप बर्बाद कर रहे हैं, तो आप कितनी प्रगति कर सकते हैं। जहरीले रिश्तों के बारे में सोचते हुए क्या होगा अगर आप अपने दोस्त की आलोचनाओं पर ध्यान देने की बजाय उस समय को कोई नई स्किल सीखने में लगाएं? या फिर अगर आप एक जहरीले पार्टनर के साथ बहस करने के बजाय अपनी ऊर्जा किसी पसंदीदा प्रोजेक्ट पर काम करने में लगाएं? मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि हमें बेकार की बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। यह सलाह हमें चुनौती देती है कि दूसरों से मान्यता पाने की कोशिश करना बंद करें और अपने मूल्यों के अनुसार जीने की दिशा में कदम उठाएं। हर पल जो आप अपने सपनों में लगाते हैं, वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। स्वयं विकास उस रास्ते की एक सीढ़ी है जिस पर चलकर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो आप बनना चाहते हैं। मैं खुद को सुधारने के लिए कुछ व्यावहारिक स्टोइक अभ्यास चाहता हूं। एक ऐसा तरीका है दैनिक प्रतिबिंब। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर अपनी डायरी में लिखें कि आपने क्या अच्छा किया, कहां आप सुधार कर सकते हैं और आपने चुनौतियों का सामना कैसे किया, खासकर जहरीले लोगों के साथ बातचीत में। समय के साथ
ये अभ्यास आपको आपकी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा और आपके व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित रखने में सहायक होगा। एक और तरीका है स्पष्ट और प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करना। अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोटे छोटे कदमों में बांटें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। जैसे जैसे आप अपने विकास पर ध्यान देंगे, आप एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आपके जीवन में जो नकारात्मक आवाजें हैं वो आपकी पकड़ खोने लगेंगी और आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे रिश्ते हैं जो आपके विकास में रुकावट डालते हैं? अगर आप अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ें तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको यह स्टोइक ज्ञान की खोज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्हें इस संदेश की जरूरत है। अगले सेक्शन में हम इसी रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसी रणनीति पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने मूल्यों के साथ पूरी तरह से जीने की अनुमति देती है। जब आप जहरीले प्रभावों को छोड़ देते हैं तो आप सिर्फ बढ़ते नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो आपके असली आत्मा को दर्शाती है। तो जुड़े रहिए। नंबर 5, अपने मूल्यों के अनुसार जिएं। अपने मूल्यों के अनुसार जीना क्या मतलब रखता है? जब चारों ओर शोर और बिग डिस्ट्रैक्शंस हैं, असली बातों पर ध्यान देना आसान नहीं होता। खासकर जहरीले रिश्ते हमें अक्सर गलत दिशा में ले जाते हैं। हम अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं ताकि शांति बनी रहे या टकराव से बचा जा सके। लेकिन स्थैर्य, स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अपने मूल्यों के अनुसार सच्ची जिंदगी जीना ही असली संतोष का रास्ता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी अनमोल बुद्धिमत्ता में लिखा था कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। जिन लोगों को हम अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं वे हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों पर गहरा असर डालते हैं। अगर हमारे चारों ओर के लोग लगातार हमारे मूल्यों को कमजोर करते हैं तो हम सही रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? चलिए इस स्थिति की कल्पना करते हैं। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दें, लेकिन आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं जो अक्सर झूठ बोलता है या परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए मोड़ता है। समय के साथ आप उनकी इन हरकतों को नजरअंदाज करने लगते हैं या इससे भी बुरा उनके जैसे ही आदतें अपनाने लगते हैं ताकि रिश्ते को संभाल सकें। धीरे धीरे उनका जहरीला प्रभाव आपकी अपनी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोर करने लगता है। लेकिन यहां पर स्टोइकिज्म आपको साफ साफ समझने में मदद करता है। सेनेका का कहना है कि ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको सुधारने में मदद करें। यह सिर्फ एक व्यावहारिक सलाह नहीं है, बल्कि यह एक बुलावा है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं और जो आपको बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं, एक ऐसा माहौल बनाता है जहां आपकी असली पहचान पनप सकती है। जहरीले प्रभावों से दूरी बनाकर आप स्वस्थ और संतोषजनक संबंधों के लिए जगह बना लेते हैं। अपने मूल्यों के अनुसार जीना मतलब है कि आपको कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है एक पुरानी दोस्ती को खत्म करना क्योंकि वह अब आपके रास्ते से मेल नहीं खाती, या किसी परिवार के सदस्य के साथ मजबूत सीमाएं तय करना जो आपकी व्यक्तिगत विकास का सम्मान नहीं करता। ये फैसले ये कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये हमेशा जरूरी होते हैं। हर बार जब आप अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं और एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो आपकी गहरी मान्यताओं को दर्शाता है। चलो एक पल रुककर सोचते हैं, आपके मूलभूत मूल्य क्या हैं? क्या ये दया, ईमानदारी या आकांक्षा हैं? अब अपने करीब के रिश्तों के बारे में सोचें। क्या ये रिश्ते इन मूल्यों का समर्थन करते हैं या इन्हें चुनौती देते हैं? स्टोइसिज्म हमें खुद के साथ ईमानदार होने, कठिन सच्चाइयों का सामना करने और उसके अनुसार कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता है। अपने जीवन को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास है। अपने मूल्यों की सूची बनाने के लिए उन सिद्धांतों को लिखें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। फिर अपनी रिश्तों का इस सूची के खिलाफ आकलन करें। क्या ऐसे कोई रिश्ते हैं जो लगातार आपको आपके आदर्शों से दूर ले जाते हैं? यदि हाँ, तो सोचिए कि आप कैसे दूरी बना सकते हैं या सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं ताकि आपकी अखंडता सुरक्षित रहे। एक और शक्तिशाली तरीका है उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना जो आपके मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। उन लोगों को समय निकालकर सराहें और उनके प्रति आभार जताएं जो आपको आपके सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। इन सकारात्मक रिश्तों को मजबूत करना
आपके प्रतिबद्धता को और भी मजबूत बनाता है। अपने आप जहरीले रिश्तों को संभालने के लिए 5 स्टोइक रणनीतियों का पता लगाया है। हर सिद्धांत आपके समय और ऊर्जा को वापस पाने, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, भावनात्मक मजबूती को बढ़ाने, आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करने और अपने मूल्यों के अनुसार जीने पर जोर देता है, जो पिछले सिद्धांत पर आधारित है। यह आपको शांति और उद्देश्य से भरे जीवन की ओर ले जाता है। लेकिन जब आप इसे व्यवहार में लाते हैं तो क्या होता है? सोचिए, हर दिन एक स्पष्टता के साथ जागना। आप अब दूसरों के दर्दनाक शब्दों को लेकर ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते या ये सोचते नहीं हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। जहरीले रिश्तों के बजाय अपनी ऊर्जा को अपनी रुचियों, अपने लक्ष्यों और उन लोगों की ओर लगाओ जो सच में मायने रखते हैं। यही असली जिंदगी है। स्टोइकिज्म तुम्हें एक ऐसा जीवन बनाने की ताकत देता है जहां बाहरी अफरा तफरी तुम्हारी अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर पाती। पहले की तरह बगीचे के उपमा को याद करो। जब तुम जहरीले रिश्तों को खत्म करते हो तो तुम स्वस्थ और जीवंत संबंधों के लिए जगह बनाते हो। तुम ऐसे लोगों का एक समुदाय तैयार करते हो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, और इसके बदले में तुम दूसरों के लिए सकारात्मकता और ताकत का स्रोत बन जाते हो। फिलोसोफर्स ने समझा कि असली खुशी बाहरी मान्यता या जिंदगी की मुश्किलों से बचने में नहीं है, ये तो अपने मन को समझाने और अपने मूल्यों के साथ जीने में है। जैसे कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अच्छे इंसान के बारे में बहस करने में और समय बर्बाद मत करो। अब बात करते हैं तुमसे। तुम अपने जीवन में इन स्टोइक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कौन से कदम उठाने वाले हो? क्या ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें तुम्हें फिर से देखने की जरूरत है? क्या कोई सीमाएं हैं जिन्हें तुम्हें तय करना है? क्या कोई लक्ष्य है जिन्हें तुमने किसी और की नकारात्मकता के कारण नजरअंदाज कर दिया है? यहां नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। अगर आपको नहीं पता कि क्या लिखें तो बस स्टोइक स्ट्रेंथ टाइप करें, ताकि हमें पता चले कि आप इस आत्म सुधार के सफर के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें जो इन सीखों से लाभ उठा सकते हैं। आपके द्वारा इस ज्ञान को फैलाने के लिए उठाए गए हर कदम से ऐसे लोगों का एक समुदाय बनता है जो शांति और विकास की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम विषैले चीजों से निपटने का स्थैतिक तरीका सीख रहे हैं। रिश्तों में याद रखना, अपनी शांति की रक्षा करने और अपने जीवन को बदलने की ताकत तुम्हारे अंदर है। मजबूत रहो, फोकस्ड रहो और स्टोइक रास्ते पर चलते रहो। अगली बार तक अपना ख्याल रखना और उस शांति को अपनाना जो अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीने से मिलती है।